मंडे मॉर्निंग स्कूल कॉलेज काम पे जहां पे भी जा रहे हो ना, आज अपने दिन को वैसे ही डोमिनेट करना जैसे आरसीबी कर रही है बैट के साथ। मतलब ये मेरी सिर्फ कहने की लाइन नहीं है कि टाइटल को डिफेंड करने नहीं, ये डोमिनेट करने आई है टीम। आई विल सपोर्ट दिस विद अ नंबर। इस शो में आगे जाके आई विल सपोर्ट माय आर्ग्यूमेंट आरसीबी के इंटेंट और फिलॉसफी को लेके इस सीजन, क्योंकि वानखेड़े एक बार फिर से जीत लिया है। अंत में 18 रन के मार्जिन था, लेकिन वहां मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में एक छोटी सी बात कही विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट मुंबई के लिए आगे जाते हुए, क्योंकि अभी भी टाइम है इस टूर्नामेंट में। उसी के साथ साथ गुजरात टाइटंस ने अपना पिछले सीजन का फॉर्मूला एकदम परफेक्टली अपना लिया लखनऊ के सामने जीत पक्की करने में। एंड बात यह भी करनी है कि आज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल किसकी क्लास लगा सकते हैं। सामने सनराइजर्स हैदराबाद है, अपने कैंपेन को भी संभालना पड़ेगा एसआरएच को। तो फिर एक्शन पैक, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 टिप 1 एंड सबको। वानखेड़े पे 2 गैलेक्सीज 1 एपिक बैटल, ये हमारी थंबनेल थी। एंड बिकॉज वी डिड एक्सपेक्ट दिस टू बी अ ब्लॉकबस्टर, और ब्लॉकबस्टर हो जाता अगर रोहित को चोट ना लगी होती और ही वुडंट हैव गॉटन इंजर्ड, या फिर मुंबई के टॉप या मिडिल ऑर्डर में थोड़ा और दम आ जाता। बिकॉज एंड में 18 रन का ही मार्जिन रह गया शर्फिन रदरफोर्ड की पावर हिटिंग की बदौलत। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी इस बात का अंदाजा है कि आप सपाट पिचेस पे खेलने वाले हैं एंड बॉलर्स विल बी अंडर द पंप। फर्क इतना है, जब आप मैच जीत रहे होते हैं ना, तो बाहर उतनी बात नहीं होती बॉलिंग की कंपेयर टू जब आप मैचेस हारते हो। और मुंबई और आरसीबी के बीच में ये एक काफी अच्छी तुलना की जा सकती है। टॉस जीत के मुंबई ने चेज करने का फैसला लिया, बिकॉज दैट्स व्हाट यू डू एट द वानखेड़े। ये चेजिंग ग्राउंड रहता है। अब ड्यू ज्यादा उतनी आ नहीं रही, उसका उतना फर्क नहीं है, लेकिन ड्यू आ भी जाए 240 आसानी से चेज कहीं नहीं होता यार। एक बैटर जब बाहर जा रहा है, एक बैटिंग लाइनअप जानता है कि अच्छा 241 बनाने हैं, तो अगर आपके पास टाइम है भी ना कैलकुलेशन में, व्हेन यू आर आउट देयर यू डोंट थिंक कि आपके पास टाइम है। और इसी में कहानी छुपी होती है जीत और हार के बीच में। लेकिन आरसीबी को ये पहले बैटिंग सूट कर रही है यार। व्हाट इज द नंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट? 16 मैचेस पिछले साल खेले टाइटल विनिंग कैंपेन में, सिर्फ 4 बार 200 पार किया है इनिंग्स में, ओनली 4 टाइम्स। अब ये भी बताता है कि कोई गारंटी नहीं है कि 200 मारने पे ही आप जीतते हो। हैदराबाद ने आरसीबी से ज्यादा 200 बनाए थे, दैट डिडंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन सिर्फ 4 बार 200 से ऊपर बनाया आरसीबी ने। ऑब्वियसली इसमें कई बार आप चेज भी कर रहे थे तो वो आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन इस सीजन 4 बार खेले हैं और चारों बार 200 पार किया है। जिसमें पहली बार आप चेज कर रहे थे वो आपने 16 ओवर में चेज पूरी कर दी थी हैदराबाद के सामने। मतलब वहां पे भी आप 200-250 के आसपास चल पड़े थे। अगले मैच में आपने चेन्नई के सामने पहले बैटिंग करते हुए 250 लगा दी। अगले मैच में आप राजस्थान के सामने 125 पे 7 हो गए थे, फिर भी नहीं रुके, आपने फिर भी 201 बना दिया। इस मैच में मुंबई के सामने आपने फिर 240 बना दिया। देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन इंटेंट कि हमारी अगर पहले बैटिंग आएगी तो कुछ भी हो, विकेटें गिरती रही विकेटें ना गिरे, हम जितने रन बन सकते हैं उतने बनाएंगे। अब फिल सॉल्ट ने कहा कि मुंबई की हवा में वैसे ही नमक काफी होता है, उसमें मैं थोड़ी मिठास खोल देता हूं। कहां है वो सब जो कह रहे थे कि अरे जेकब बेथल के ले आओ ना। दिस इज अनदर थिंग जो अच्छी टीम्स करती हैं। आप जानते हैं फिल सॉल्ट कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, वैसे ही आपको फील्ड में वो बहुत एक्टिव है, कैचेस पकड़ के दे रहे हैं। पिछला सीजन इतना इंपॉर्टेंट था फिल सॉल्ट का, इतनी जल्दी आप दामन नहीं छोड़ते। 3 मैचेस के बाद ये फैसले नहीं लिए जाते। जब टीम अच्छा कर रही होती है, जो खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है वो फॉर्म में तो वापस आना चाहता है, लेकिन उसी अंदाज में जो शोभा देता है। सो इट वाज जस्ट अबाउट गेटिंग दैट टच, और जैसे ही फिल सॉल्ट को वो टच मिला उसके बाद असॉल्ट शुरू हो गई। विराट कोहली एट द अदर एंड जब उनके 50 रन पूरे हुए ना, ही वाज नॉट हैप्पी क्योंकि दूसरे एंड से इतनी तेज रन बन रहे थे एंड उन्होंने जो अटेम्प्ट किया वो नहीं जा रहा था। बाद में ही डिडंट इवन कम आउट। कहीं मैंने पढ़ा कि मे बी इज गॉट फीवर या तबीयत थोड़ी खराब थी, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन इतना बड़ा खिलाड़ी है, वो जानता है कि यार ये रन्स और एड ऑन हो सकते थे। ही डिडंट फाइंड दैट टच, इसीलिए उन्होंने अपना 50 सेलिब्रेट भी नहीं किया। लेकिन उसमें एक फायदा ये है कि आपकी विकेटें एक गुच्छे में नहीं गिरी। यू केप्ट रोटेटिंग द स्ट्राइक। इन एन आइडियल वर्ल्ड ही वुड हैव वांटेड मे बी 15 रन्स मोर, जितनी बॉल्स उन्होंने खेली, लेकिन हर दिन सबका नहीं चलेगा। ये 240-250 बनाने के लिए आपको 2 या 3 बैटर से धुआंधार पारियां चाहिए, एंड दैट इज व्हाट यू गॉट। फिल सॉल्ट ने वो पारी खेली। उसके बाद आए रजत पाटीदार, जिन्होंने पिछले साल टाइटल जीत के, ऐसा नहीं है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से शुरू होती है। ही मीन्स बिजनेस ऑन एवरी बॉल। पिछले साल रजत पाटीदार ने टोटल 14 छक्के लगाए थे टोटल। इस साल 4 मैचेस में 18 लगा चुके हैं। मतलब कोई दुश्मनी है बॉलर्स के साथ नहीं यार,
सिर्फ क्लास है, अपनी ताकत का अंदाजा है। वैभव सूर्यवंशी ने भी 18 छक्के लगाए, वो फिर भी ओपन करते हैं। आई एम नॉट मेकिंग कंपैरिजन, छक्के लगाना उसमें फर्क नहीं पड़ता कि फील्डर्स अंदर है या बाहर है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में एकदम आते ही बॉल भी थोड़ी पुरानी है, फील्ड भी खुली हुई है, रिस्क फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। पर रजत पाटीदार इज करंटली बैटिंग ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट। स्पिन तो इनके आसपास आप लगाने की गलती भी मत करिए यार, यू नीड टू हैव ड्रीम डिलीवरीज अगर आपको रजत पाटीदार को चुप रखना है। एक टाइम तो लग रहा था 12 बॉल में 50 बना देंगे, एंडेड अप हिज नॉक 20 बॉल के बाद, और इतना मोमेंटम मिल गया था आरसीबी को कि वहां से छोड़ते नहीं। लेकिन बट फॉर दैट बिग फिनिश टिम डेविड चाहिए थे, जो कितनी फौलादी बैटिंग कर सकते हैं ये हमने मुंबई की जर्सी में ही देख लिया था। देन मुंबई इंडियंस केम आउट टू बैट और यहीं पे आपने 224 बना दिए थे कोलकाता के सामने, 5 बॉलें बची थी। ऐसा नहीं कि चेज मुमकिन नहीं है, लेकिन जब स्टार्ट जो चाहिए होती है ना, रोहित और रिकल्टन दोनों से जो स्टार्ट चाहिए थी उतनी आसानी से वो स्टार्ट मिली नहीं। एंड देन रोहित अनकंफर्टेबल थे, रिटायर्ड हुए, रायन रिकल्टन फिर आउट हुए। तिलक वर्मा इज अ वेरी गुड प्लेयर, इसमें मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ही इज नॉट गोइंग थ्रू द पैच जो मुंबई चाहती है। तो तिलक वर्मा एकदम आउट हो जाते हैं। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, ही ट्राइज टू टेक थिंग्स इन हिज ओन हैंड्स। सूर्य कुमार यादव इज ट्राइंग, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दाव चलती रहती है। और उसके बीच में कृणाल पांड्या, जिनकी वानखेड़े पे इकोनॉमी इस मैच के पहले 7.2 थी, उनकी वानखेड़े पे करियर इकोनॉमी जितने मैचेस मुंबई के लिए खेले 7.2 थी। आई थिंक इज नेवर रियली गॉटन द क्रेडिट फॉर दैट इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। लेकिन आज 6.5 की इकोनॉमी से एक एंड से आपने पकड़ के रखा था, उस एंड से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ, तो मुंबई को जो तलाश थी वो बड़ा ओवर 1 या 2 जितनी जल्दी आ जाए वो आया नहीं। एंड में आया, लेकिन तब तक मैच जो है वो हाथ से थोड़ा निकल गया था। सो फॉर मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि क्या वानखेड़े पे सही फैसला ही है टॉस पे चेज करने का। ये फैसला गलत नहीं है अगर आपके पास यही बॉलिंग उस फॉर्म में हो, वो फॉर्म जहां ट्रेंट बोल्ट से बात होती थी क्या पहली बॉल पे विकेट निकाल के दे देंगे। यहां ट्रेंट बोल्ट ने पिछले अपने 15 T20 मैचेस में सिर्फ 3 बार पावर प्ले में विकेट लिए। उतना क्रिकेट नहीं खेल रहे, थोड़ी पेस गिरी है, उतनी स्विंग नहीं हो रही। सो ट्रेंट बोल्ट हैड अनदर वेरी ऑर्डिनरी आउटिंग जो उनके पहले 3 ओवर थे। दूसरे एंड पे जसप्रीत बुमराह ने दिल खोल के बॉलिंग की थी यार, कुछ जबरदस्त यॉर्कर्स थे। छठा ओवर का कॉन्टेस्ट बुमराह और विराट के बीच में बड़ा गजब था, लेकिन सामने बैटर्स को भी अंदाजा था कि बुमराह यॉर्कर्स के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो यॉर्कर्स को स्टंप्स पे लगने नहीं दिया। ही बोल्ड वेरी वेल, लेकिन इर्द गिर्द प्रेशर नहीं बन रहा। हार्दिक पांड्या की बहुत अच्छी स्पेल थी बॉल के साथ, बट ओवरऑल मरकंडे, मिचेल सैंटनर प्रेशर बना ही नहीं पाए। सो आरसीबी ऑलमोस्ट आउट बैटेड मुंबई, खास करके उनके स्पिनर्स को डोमिनेट करके। सो मुंबई आर गोना हैव टू मेक सम चेंजेस, एंड ये शायद सही रहेगा कि मुंबई पहले बैटिंग कर ले यार, आगे जाते हुए सही में पहले बैटिंग कर ले, क्योंकि कम से कम ये इतना अच्छा जो बैटिंग लाइनअप है, इससे वो रन्स का दबाव तो हटा दो कि चेज पे जो टारगेट है वो आपको घूर के देख रहा है। एटलीस्ट गो एक्सप्रेस योरसेल्व्स एंड देन जस्ट सी क्या होता है वो देखा जाएगा। सो आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज मुंबई अगर अगले मैच में पहले बैटिंग करता है। मुंबई अगले मैच में ट्रेंट बोल्ट की जगह कॉर्बिन बॉश को खिलाता है। आई थिंक दीज आर अ कपल ऑफ चेंजेस, एंड अभी भी टाइम है मुंबई के पास, ये बहुत अच्छी टीम है। आई एम स्टिल गोइंग टू से दैट, आई एम गोना स्टिक माय नेक आउट एंड से 3 मैचेस हारे, लेकिन मुंबई अभी भी बहुत अच्छी टीम है। दे जस्ट नीड टू क्लिक एंड गेट दैट मोमेंटम। गुजरात टाइटंस ने अपना पिछला मैच जीता था आखिरी बॉल पे। यस, गुजरात और दिल्ली वाला मैच, और वहां से ऐसा मोमेंटम मिला। वही प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने एक परफेक्ट आउटिंग करके 5 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। राशिद खान वापस लय में आ गए हैं बॉस। राशिद इज लुकिंग लाइक द राशिद जो 2 साल पहले तक हम देखते थे ना, जिनको रिस्पेक्ट मिलती थी। 25 रन दिए उन्होंने शायद अपनी स्पेल में, जिसमें से 13 आखिरी ओवर में, जब निकोलस पूरन ने वो 2 छक्के लगा दिए। बट ही इज टर्निंग द लेग ब्रेक, ही इज गेटिंग द गूगलीज, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, फील्ड कर रहे हैं, डाइव कर रहे हैं, एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गुजरात टाइटंस के लिए। साथ में तो आप 4 पेसर खिला रहे हैं, आप दूसरे स्पिनर की तरफ भी नहीं देख रहे, वॉशी बॉलिंग भी नहीं कर रहे। लेकिन ये गुजरात का फर्मा रहता है कि बॉलिंग से नींव रखिए और फिर टॉप 3 से मैच को जीत जाइए। शुभमन गिल और जॉस बटलर दोनों ने तस्वीर भी डाली इंस्टाग्राम पे ऐसे करके, वेन्स आइस इन आवर वेन्स, क्योंकि उसी ठंडे मिजाज से दोनों ने हाफ सेंचुरीज पार की। जॉस बटलर वाज टू गुड अ प्लेयर कि फॉर्म में नहीं आते, कोई चांस ही नहीं था कि गुजरात जैसे खेमे में जॉस बटलर जैसा प्लेयर फॉर्म में वापस ना आए। मैंने प्रीव्यू में बात की थी गुजरात टाइटंस के, एंड ही इज नाउ लुकिंग गुड। शुभमन गिल क्वाइटली, जैसे श्रेयस कर रहे हैं पंजाब के लिए, रजत पाटीदार कर रहे हैं बेंगलुरु के लिए, शुभमन कर रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए। वेरी गुड नॉक। सिर्फ मलाल इस बात का होगा कि जीत की दहलीज दिख रही थी तो वहां पे आउट हो गए, बटलर आउट हो गए, शुभमन आउट हो गए, लेकिन इट वाज नेवर गोइंग टू बी टू मच। लखनऊ सुपर जायंट्स को थोड़े और रन चाहिए रहेंगे, ये प्रेशर जो है मिडिल ऑर्डर का ये थोड़ा बना रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स पे। कोलकाता के सामने मुकुल निकाल गए थे मैच, लेकिन वो रोज रोज ऐसी पारियां कोई भी नहीं खेल सकता। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुकुल चौधरी। सो गुजरात टाइटंस आर नाउ बैक ऑन ट्रैक। 2 में से 2 मुकाबले जीत गए हैं, आईपीएल हैज कम अलाइव। लेकिन आज शाम को वैभव सूर्यवंशी इज अलाइव, इज किकिंग, साथ में यशस्वी जायसवाल, हमारे जय सूर्या एज आई लाइक कॉलिंग देम, इनके सामने सनराइजर्स हैदराबाद क्या कर सकती है।
सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग अगेन एंड अगेन वी डिस्कस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द शोज, उनको भी अपने बैटिंग के दम पे कितनी सारी टीम्स, आई थिंक वी गॉट टू डू अ वीडियो, एक बार 5-5 मैचेस शायद टीम्स खेलें, वील डू अ वीडियो कि कितनी टीम्स अपनी बॉलिंग के साथ कितना स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद, जयदेव उनटकट का एक्सपीरियंस, क्या वो चलेगा? बाकी टीम्स ने ना पेस के साथ वैभव और जायसवाल को रोकने की कोशिश की है, क्या ये अपनी स्लोअर बॉल्स के साथ, बाएं हाथ के बॉलर है, बाहर क्या थोड़ी स्विंग मिलती है, आप नीतीश के साथ तो ओपन नहीं कर पाएंगे, मतलब अनलेस दैट इज योर प्लान कि आप ज्यादा पेस ना दें, यू ट्राई एंड बॉल जैसे डेथ की बॉलिंग होती है, अगर आप वो थोड़ी ज्यादा स्लोअर बॉल्स, नकल बॉल्स, सरप्राइज यॉर्कर्स मार सकते हैं। वैसे यॉर्कर तो नहीं चाहिए, वैभव सूर्यवंशी बख्शते हैं नहीं किसी भी फुल लैंड डिलीवरी को, पर इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। राजस्थान रॉयल्स एकदम फेवरेट्स एंटर करते हैं इस मैच में, अभी तक कोई मैच नहीं हारे, लेकिन हैदराबाद इट्स द सेम स्टोरी। टॉप टीम अगर अपनी आई पे आ जाए, जो ऑलमोस्ट पिछले मैच में आ गया था, और उनको बैकिंग मिल जाए मिडिल से, हेनरिक क्लासन ने रन तो बनाए इस सीजन, लेकिन 140s में स्ट्राइक रेट है यार हेनरिक क्लासन की। नीतीश रेड्डी को पिछले मैच में रोक के रखा था, इतनी बात बैटिंग कराई। सो सनराइजर्स हैदराबाद को पिछले मैच में पावर प्ले में 10 ओवर में बहुत तगड़ी स्टार्ट मिली थी, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए। दे विल नीड टू स्कोर एन एक्स्ट्रा 40 रन हर मुकाबले में, 30 से 40 अबव पार रन बनाने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। लेकिन मिडिल ओवर्स में इट इज गोइंग टू बी द रिस्क स्पिन। तो मैचअप्स कौन से हो सकते हैं? एक तो मैचअप की हमने बात कर ली, सूर्यवंशी और जायसवाल, इनके सामने आई एक्चुअली वांट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क कि कौन चलेगा, क्योंकि कोई ऐसा कंफर्म्ड मैचअप नहीं है जो मैं दे सकता हूं कि हाँ इनका सैंपल साइज ना काफी अच्छा है। सो वी विल फाइंड आउट सनराइज हैदराबाद की क्या सोच है। लेकिन फिर हेनरिक क्लासन जब बैटिंग करेंगे हैदराबाद के लिए, तो सामने रवि बिश्नोई की बॉलिंग देखना चाहता हूं। ही इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हेनरिक क्लासन को भी पता है उनको बंदिशें तोड़नी है, उनको थोड़े तेज रन बनाने हैं। और राजस्थान रॉयल्स जब बैटिंग कर रही होगी, मैं टॉप ऑर्डर की तो बात कर ली, लेकिन 3 नंबर तक ध्रुव जुरेल है, उसके बाद जब सिमरन हेटमायर आएंगे या फिर आपको रियान पराग बैटिंग करते हुए दिखेंगे, तो सामने शिवांग कुमार कैसी बॉलिंग करते हैं और हर्षल पटेल कैसी बॉलिंग करते हैं। आई थिंक हाथ थोड़े बंधे हुए हैं हैदराबाद के। सो कैसे बंधे हुए हाथों के साथ यू कम अप विद ऑप्शंस, दैट इज गोइंग टू बी द स्टोरी ऑफ दिस गेम। बट यू नो इट्स अ सीजन दैट्स क्विकली गोइंग आउट ऑफ हैंड्स और इसको एड्रेस करना पड़ेगा हैदराबाद को। राजस्थान रॉयल्स सिटिंग प्रीटी एट द टॉप। क्या एक और मुकाबला जीत के क्या और करीब पहुंच जाएंगे क्वालिफिकेशन के? विल द फेरी टेल कंटिन्यू? ये मुकाबला शाम को देखिएगा। बट आरसीबी मसल फ्लेक्सिंग, सॉरी मेरा बाइसेप टेंडन गया हुआ है, बट दिस इज मसल फ्लेक्सिंग एंड दिस इज इनक्रेडिबल बैटिंग।